तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि सीईओ अपनी पावर्स का यूज करके बाकी सारे लोग जो उसकी टीम में मर गए थे उन सभी की पावर को स्टील करते हैं, तो उससे फिर उस लेडी से वो फाइट करता है। जिसके बाद वो फिर उस लेडी के ही आइस स्पीयर को लेकर के उसके गले में मार देता है। इससे वो लेडी मर जाती है। जिसके बाद फिर सीईओ सोचता है कि हमने जी करके क्या करूंगा, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स मर गए होते हैं। इसके बाद फिर सीईओ उस लेडी की जो पावर होती है रिक्रेशन की, उसके बारे में सोचता है और फिर वो अपनी पावर का यूज करके उस लेडी की पावर को स्टील करता है। जिसके बाद वो उस रिक्रेशन की एबिलिटी का यूज करके टाइम में पीछे आ जाता है। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब वो टाइम में पीछे आता है तब उसके पास एक कपल आते हैं जो कि उस अपना हॉरोस्कोप जानने के लिए सीईओ के पास आए होते हैं। जिसमें जो बेट होता है वो उससे कहता है कि हम अपने पहले डेट पे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो कंपैटिबिलिटी है वो कैसी होगी अगर हम साथ में रहते हैं। तो इस पे हम सीईओ को देखते हैं जो कि उस लेडी को देख करके सोच रहा होता है कि इसके फेस पे अभी वो मास्क नहीं है और मार्क भी नहीं। जिसके बाद फिर सीईओ उसे देख करके ये सोचता रहता है कि मैं सच में वापस आ चुका हूँ और जो शिनसोहा है वो अभी तक डेड नहीं है और उसने अपनी आंखों को भी नहीं खोया। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो जो लेडी है वही फ्लाइंग टाइगर सेक्ट की जो मिस्ट्रेस शिनसोहा है वही है। जिसपे फिर सीईओ उस लेडी को कहता है कि अगर ऐसा है तो जो मैं तुम्हें कुछ पेपर्स देता हूँ जिसपे तुम्हें अपना डेट, टाइम, बर्थ का और जो प्लेस है वो लिखना होगा। और फिर वो सोचता है कि मैं जो भी चीजें हैं वो पहले ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ और मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कपल्स एक कागज पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को लिखते हुए रहते हैं। जिसपे फिर सीईओ देखता है शिनसोहा को, सोचता है कि ये मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है। इसके बाद फिर वो बोलता है कि हाँ, मुझे शिनसोहा ने एक बार बताया भी था पास्ट में कि वो एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गई थी जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड था और उसके साथ वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर सीईओ सोचता है कि मुझे एक बार ऐसा मेक श्योर करना होगा कि ये वापस से वो ना हो। जिसपे फिर सीईओ अपनी एबिलिटी का यूज करके उनसे बोलता है कि अभी मुझे तुम दोनों की जो कैपेबिलिटी है उसको चेक करने दो। जिसके बाद फिर वो मेन के लिए कहता है कि तुम्हारा जो हॉरोस्कोप वो एक सॉलिड गोल्ड टाइप का है और फिर शिनसोहा के लिए बोलता है कि तुम्हारा जो हॉरोस्कोप बताता है वो तो है एक सॉलिड वुड टाइप का बताता है और इस तरीके के जो दो हॉरोस्कोप साथ में है तो ये उससे एक वुड कटिंग गोल्ड के टाइप में बताता है। जिसके बाद वो बोलता है कि इस टाइप की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर होती है क्योंकि इसमें से एक पार्ट ने दूसरे को कट डाउन कर देगा, जो कि सॉलिड वुड है उसे गोल्ड कट डाउन कर देगा। ऐसा वो कहकर उसे समझा रहता जो कि फिर वो कपल्स देख करके बहुत ज्यादा सुख होते हैं। जिसपे फिर शिनसोहा को देखते हैं कि वो फिर उसे बोलती है कि मैं नहीं सोच रही थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारी कंपैटिबिलिटी तो इस कुछ ज्यादा ही बैड आ गई, ऐसा वो हंस के कह रही होती है। इस पे फिर वो जो मैन शिनसोहा के साथ आया होता है वो कहता है कि क्या तुम इसे बहुत ज्यादा कोई चोप सुन रहे हो, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है यहाँ का। जिसपे फिर सीईओ उससे बोलता है कि वो यहाँ के जो काउंटर है उस पर हमारे यहाँ का मैनेजर और जो ओनर है वो वहीं पे मिल जाएगा। जिसपे फिर वो मैन सोहा से कहता है सोहा तुम मेरे साथ जा रही हो कि नहीं जा रही हो, क्या तो इस इंसान की जो बातें हैं उस पर बिलीव करने वाली हो। जिसपे फिर सोहा कहती है कि मैं अपने फॉर्चून को और भी थोड़ा देखना चाहती हूँ और मन में वो सोचते हैं कि जो इंसान है वो अच्छा है, वो ऐसा सीईओ के लिए बोल रही होती है। जिसपे फिर उसके साथ जो आदमी आता है उसे कहता है कि तुम इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी और तुम कभी मेरे जैसा इंसान दोबारा नहीं फाइंड कर पाओगे। इस पे फिर सोहा उसे कहती है कि एग्जिट वहाँ पे है, अगर तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है मुझसे बात करने के लिए, मीटिंग करने की, तुम जा सकते हो। जो सुन करके वो हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। फिर वहाँ से वो चला जाता है और कहता है कि ये अच्छा हो गया तुम दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल न दिखा, ऐसा कहकर वो आदमी चलाए थे। जिस पे फिर सोहा कहती है कि मैंने सुना था कि ऐसे जो प्लेस होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी से चीजें लाते हैं तुम्हारी लाइफ में, ऐसा सीईओ से कह रही थी। और फिर जो सीईओ होता है वो भी मन में सोचता है कि यूजुअली तो ऐसी ही चीजें होती है बट मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ जो मैंने पास्ट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था इस वजह से। सोहा सीईओ से कहती है कि मुझे लगता है तुम सही में इस चीज में बहुत ही ज्यादा गुड हो और क्या तुम मेरी फॉर्चून को देख सकते हो। इस पर सीईओ से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी फॉर्चून को जरूर देख सकता। तभी हम देखते हैं कि उन पे कुछ सडन लाइट ब्रेक्स होती है और एक अनाउंसमेंट जैसे होने लग जाती है जिससे कि पूरे रूम में एक ब्लू लाइट फैल जाती है। जिसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे वो बोला जाता है कि जो तुम्हारी स्टैट्स हैं वो अभी कल्टिवेट हो रही है, वो भी तुम्हारी डेस्टिनी के ऊपर। जिस पे फिर सीईओ सोचता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ये कि इतना जल्दी हो जाएगा और ये इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फील करवाएगा। जिस पे हम देखते हैं कि सोहा उसे कह रहे क्या तू क्या कर रही हो, तुम जल्दी से एक टेबल के अंदर चले जाओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अर्थक्वेक है। जिस पर फिर सीईओ सोच रहा होता है कि मेरे जो पास्ट लाइफ में है उसमें भी शिनसोहा ने मुझे प्रोटेक्ट किया था और इस लाइफ में भी वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, बट अगर मैं ऐसा ही रहूंगा तो मैं क्या अपने फ्यूचर को चेंज भी कर पाऊंगा, तो वो सोच रहा होता है। उसके बाद थोड़ी देर पर हम देखते हैं कि ये जो साउंडिंग होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उस टेबल से बाहर आते हैं और जिस पे सोहा उसे सीन से कहते हैं ये जो साउंड था वो क्या था, ये कैसी अनाउंसमेंट थी, ये क्या है, ये टेस्ट स्टेप्स, ऐसा उनसे पूछे होते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि सीईओ वो वहाँ से जा रहा होता है जिसपे सोहा कहती है कि मेरे लिए तो रुको यहाँ पे। जिसपे सीईओ सोचता है कि ये अभी बेस्ट होगा कि मैं तुम्हारे साथ अभी इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान दे दो। इसके बाद सीन जो उसके पीछे आ रही होता है और सीईओ वहाँ से जा रहा होता है। फिर सीन सोचता है कि मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे कुछ डिसेंट सा मटेरियल हो जो कि मैं यूज कर सकूँ। इसके बाद वो एक चीज ले रहा होता है, तभी सीईओ यहाँ पे आके उसे बोलते तुम क्या कर रहे हो, फिर कहाँ जा रहे हो। सीईओ कुछ चीज को छुपा रहा होता है उससे। तभी जो सीन होती है वो उसके सच को पकड़ के खींच के बोल रही होती है कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करना होगा क्योंकि हो सकता है कि
यहाँ पे कोई कोई गया हो, जिसपे फिर वो उसे खींच के बाहर लेके जा रही होती, जिसपे वो लोग किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ से मॉन्स्टर कहते हुए भाग के आ रहा होता है और उस इंसान के पीछे सभी लोग होते हैं, उनके पीछे कुछ लावा जैसे मॉन्स्टर अटैक कर दिए होते हैं, वो उन सभी को मार के खा रहे होते, जिसपे किसी ये देख करके उसे बोलते कि तुम्हें हेल्प करते हैं, जिसपे फिर सीओ को देखते हैं जो उसने छुपाया होता है वो एक्चुअली में एक नाइफ होता है, फिर वो नाइफ को निकाल करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, उसे बीच से चीर देता है, सोचता है कि मैं जानता था कि ये लोग वापस आएंगे। जिसके बाद में उन मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि जाइंटेंटिक वर्म होता है, मतलब कि बहुत ही बड़े विशालकाय कीड़े, वह जिनका जो ग्रेड था वो 3rd इंसेक्टाइल ग्रेड की होती है, जो कि ग्रास तो ईट करती है पर कभी कभी ह्यूमंस और एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं। जिसके बाद फिर सीओ उन लोगों को चिल्ला करके बोलता है कि सबके सब जल्दी से जल्दी 1 बाय 1 यहाँ से सेफ्टी की से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी, और फिर वो उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन लोगों को बचाना होता है। इसके बाद वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है, वो जो लास्ट बचा होता है उसे भी मारते हुए सोचता है ये वो आखिरी था, तभी वो शुरू होता है कि पीछे से उसे कोई बुला रहा होता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो सोचता है कि मॉन्स्टर वहाँ पे भी है लगता है, उस पर फिर वो उन सभी लोगों को चिल्ला करके बोलता है अगर तुम नहीं मरना चाहते हो तो कुछ ले लो अपने हाथों में और इन सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है तो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर तुम इन्हें आसानी से टैकल कर लो। इसके बाद वो कुछ शॉक करते हुए देखता है, जिस पर फिर हमें बताया जाता है वो ये देख के शॉक हो जाता है कि सिंसुआ ने जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसी का यूज़ करते हुए एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है। इसके बाद हम सिंसुआ को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे लगता है ये लोग सच में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और मैंने भी एक को तो मार ही दिया है। इसका कहता है कि सब कुछ क्यों नहीं, कोई बात नहीं, और फिर वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फनी है कि मैं किसी को ऐसे देख रहा हूँ कि वो हैप्पी है यहाँ पे और वो भी मॉन्स्टर को मारते हुए, मैंने ऐसा कभी भी आज तक नहीं देखा था और मुझे लगता भी नहीं कि मैं आज तक कभी ऐसा देखते पाऊंगा दोबारा। इसके बाद वो वहाँ पे रहने सभी लोगों को बोलता है कि यहाँ पे जो स्टेयर्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं मैंने और तुम यहाँ से जा सकते हो नीचे की तरफ, इससे पहले कि और भी ज़्यादा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाए। जिसपे वो सभी उसके थैंक यू बोल करके वहाँ से जा रहे होते हैं और सीओ कुछ मॉन्स्टर्स को चीर रहा होता है और फिर उस मॉन्स्टर को चीरते हुए वो सोचता है जब अब मेरे पास जबकि चांस है तो मुझे जो है स्पिरिट क्रिस्टल्स का कलेक्ट कर लेना चाहिए वही मॉन्स्टर उसमें से। इसके बाद वो मॉन्स्टर को चीर कर उसमें से कुछ स्पिरिट बीच निकाल लेता है और सोचता है कि ये तो कुछ लोअर ग्रेड के हैं बट ये भी बहुत ज़्यादा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे। तो हम देखो उनकी सीन होती है वो वहीं पर रह जाती है और वो सीन से कहते हैं कि तुम नहीं जाने वाले हो के नीचे। फिर सीओ सोचता है ठीक है और वो उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं निकल रही हो, वो एक्चुअली सीन से ही कह देता है कि तुम क्यों नहीं निकल रही हो। फिर जो सीन होती है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसके लिए नहीं। फिर सीओ से कहता है तुम मेरे लिए चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से जल्दी से ज़्यादा मिलना चाहिए और तू तो बस मुझसे आज ही मिले हो तो फिर मेरे लिए ज़्यादा फिक्र की है तुम्हारे। ऐसा भी है कि तुम तो मुझे जानती भी नहीं तो फिर ऐसा क्यों, और मैं तुम्हें भी नहीं जानता हूँ तो ऐसा क्यों, और अगर मैं नहीं भी जानता तो भी मैं इस तरीके से तुम्हारी हेल्प तो जरूरी करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, ये बहुत ही डेंजरस भी है। उसके बाद फिर से वो सोचता है कि ये पहले की तरह सेम है और ये हमेशा दूसरों के हेल्प करने से पीछे नहीं हटती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ बोलते ही है कि ये डेंजरस है, इसी की वजह से हमें दोनों बस हाथ में यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसके बाद सीओ सोचता है कि मैं इसी वजह से मैं इसे नहीं बता सकता हूँ कि कितनी ज़्यादा वेव है, ऐसा उससे मतलब बोल रहा था। इसके बाद सीओ से कहता है मुझे तुमसे कुछ चीज़ बतानी है। तो यहीं पे हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या सीओ सीन से उसके पास्ट में हुई फ्यूचर की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो बता देगा रिग्रेशन के पहले से, या फिर वो उसे कुछ और बताने वाला है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होने वाला है और कैसे वो इन सभी मॉन्स्टर सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर इस वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट करेंगे। थैंक यू।